पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। अच्छा, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। हाय हाय, इतना सुकून। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं। ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? This is business. क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविजन है? क्या मीडिया चैनल्स को ये अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविजन नहीं है उसके प्रोविजन को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज ये है, इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए उनको। उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको ये कमी अपनी नजर नहीं आ रही है? सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। रुक, तेरे को बता देती। मैं आऊंगा आपके पास, मैं तुझे अनुप्रिया जी के पास अब जाना चाहता हूँ। सर आऊंगा। आलोक जी पूरा समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा जरा। कुछ और मेहमानों का जाने दीजिए। अखिलेश जी अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी अधिकार है। कवाली बेइज्जती। इसे आलोक शर्मा जी, आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में, तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है। अच्छा बात नहीं है। चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं, आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए कि आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं आप आपत्ति करिए मोदी जी के ऊपर। हाँ बिल्कुल आपत्ति करिए सर, लेकिन ओपिनियन को बदलने का प्रयास नहीं है, ये सर्वे होता रहता है। ये फंस गया सीएम। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए ना, मैं बताता हूँ। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला, और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40, और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी। दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले से। वापस आता हूँ छोटा सा। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हालत ये है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछने कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी
मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी आप गारंटी देखा पर अमल करिए नहीं हुआ। चैनल, आपको पता चल जाएगा। दुर्भाग्य सवाल ये पूछे है जाते हैं कि नहीं, कि आप जो रनिंग मुद्दे- कमेंट्री कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। या हम मैं लोग रनिंग कमेंट्री नहीं लगातार- कर रहा हूं। नहीं कर रहे हैं आप रनिंग एक कमेंट्री। कल आप एक चैनल डिबेट- देखिए पूरी कल एक तरीके से, डिबेट आपको पता कराइए। चल जाएगा कल कि एक सवाल डिबेट पूछे कराइए जाते कि हैं कौन-कौन और सी हर मोदी जरूरी जी ने सवाल गारंटी पूछे दी जाते थी। हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।